Okay, so let's start the chapter now. Let's read the first heading. India is an agriculture country. Nearly two-thirds of the Indian population depend upon directly on agriculture activities. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर क्या होता है. तो एग्रीकल्चर की बेसिकली जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज़ टू ग्रो क्रॉपिंग, यानी कि खेती बाड़ी करना, फसल करना. और अगर इसकी डेफिनेशन अगर कभी कोई पूछते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग और कल्टीवेटिंग प्लांट्स और क्रॉप्स. यानी कि एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, एक आर्ट है. साइंस का बेसिकली क्या है, साइंस के फेनोमेनन में ही आता है, जिसको क्या करना है कि या तो प्लांट्स का उगना किसी भी कल्टीवेटिंग क्रॉप में या फिर किसी फसल का उगना, ये एग्रीकल्चर में आता है. इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, इंडिया में जो टू-थर्ड पॉपुलेशन है, टू-थर्ड बेसिकली क्या है, जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड करती है सिर्फ एग्रीकल्चर पे. इंडिया में जो बेसिकली क्या है ऑफिशियल लोग हैं वो हैं सिर्फ 16%. 25% बेसिकली जो लोग हैं वो एज अ लेबर काम करते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो सिर्फ क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है, खेती बाड़ी करती है, सीजनल क्रॉप्स अपने फील्ड्स में ग्रो करती है. तो इसको बेसिकली क्या है, हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो इंडिया का बेसिकली अभी जो करंट पॉपुलेशन है 137 करोड़, उसका हाफ पॉपुलेशन क्या करता है, खेती करता है. इसलिए इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री या एग्रीकल्चर लैंड बोला जाता है. ठीक है. अब क्या होता है, इंडिया में बेसिकली फार्मिंग मेन मेथड है, तो इसके कुछ टाइप्स भी होंगे. तो बेसिकली फार्मिंग के 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ये हम पढ़ेंगे अभी क्या होता है. सेकेंडली बेसिक हमारा जो होता है दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, और तीसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग. तो मैं 3 वीडियोस प्रिपेयर करूंगा, इंडिविजुअली 1 बाई 1 मैं आपको समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं. तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ख़त्म करता हूँ. देखिए प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है. प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन यानी पुराना. प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराना, सब्सटेंस का मतलब हो गया ज़रूरत की चीज़ या सरवाइव करना, और फार्मिंग का मतलब हो गया खेती बाड़ी. यानी कि पुराने समय में जो लोग खुद का क्या करते थे, खुद को सरवाइव करने के लिए खेती बाड़ी करते थे, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी करते थे. इसको हम प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं. नाम से ही समझ आ रहा है, प्रिमिटिव का मतलब पुराने समय में की गई खेती बाड़ी. किस चीज़ के लिए, खुद का बेसिकली क्या है, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इसको हम प्रिमिटिव फार्मिंग बोलते हैं. अब प्रिमिटिव फार्मिंग बेसिकली क्या होती थी, प्रिमिटिव फार्मिंग में जो टूल्स होते थे, आज के टाइम में टूल्स में क्या है, ट्रैक्टर है, आपका थ्रेशर है, इसके अलावा आपका कल्टीवेटर है, हॉरो है, ये सारी चीज़ें हैं. और हमारे पास स्प्रे है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, मैनिक्योर है, सारी चीज़ें. लेकिन प्रिमिटिव के टाइम पे ये नहीं होती थी. उन लोगों को क्या है, कुछ चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ता था. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टूल्स की, तो टूल्स पहले के टाइम पे ट्रैक्टर थ्रेशर नहीं थे, तो लोगों को खुद के बैल्स होते थे, बैलों के साथ क्या करना पड़ता था, खेती करनी पड़ती थी. और अगर बैल भी बेसिकली नहीं है तो क्या करते थे, वो खुद के कंधे पे क्या है, जो एक डिगिंग पोस्चर होता है जो बैल के पीछे लगाते हैं, उस पोस्चर के साथ खुद के किसान खेती करते थे. और क्रॉप अगर हो जाती थी तो उसको खुद ही सिर पर रख के लेके आते थे. आज के टाइम में हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि क्रॉप्स को हम ट्रैक्टर में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में रख के घर लेके आ सकते हैं, किसी भी व्हीकल में. ठीक है. इसके अलावा उनको मॉनसून पे डिपेंड रहना पड़ता था. मॉनसून का मतलब हो गया पानी. आज के टाइम में अगर बारिश नहीं भी होती है तो हमारे पास बेसिकली क्या है, ट्यूबवेल पंप्स हैं, समरसेबल हैं. इनसे क्या हो सकता है, इनसे हमारा क्रॉपिंग हो सकता है. लेकिन पुराने टाइम में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो मॉनसून पर लोगों को बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता था. ठीक है. तो मॉनसून पे डिपेंड होने के साथ साथ उनकी जो क्रॉपिंग फसल होती थी कभी कभी ख़राब भी हो जाती थी और कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक कम भी होती थी. ये सिर्फ अभी मैंने यहाँ तक का पोर्शन आपको समझाया है. ये चीज़ याद रखिएगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से नेक्स्ट लेसन 1 वाला पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा रहा हूँ.